ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आता ही आता है। आपके मन में भी शायद कभी न कभी यह विचार आता होगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? बाकी सब तो कितने खुश है, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ही क्यों? है ना, मेरे भी मन में यह सवाल कभी न कभी आता है। आश्चर्य की बात है कि हम सब लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हमारी सोच या हमारे विचार मेल खाते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते हैं। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार और जीत हम सबके जीवन में होती है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता ही आता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। सब कुछ ठीक चलता है जब तक ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है। जब तक कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है तब तक हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहते हैं, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे साथ अच्छा करे। इच्छाएं इतनी कि कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम ये नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी ये, जब आप खुश होते हैं, हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा, अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुसीबत आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, या कोई हमें दुख पहुंचाता है, या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को या कभी ईश्वर को या भगवान को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूमती है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आइए इन दोनों बातों को गहनता से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मैं हूं शानू और बुक शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दो कहानियों के माध्यम से देना पसंद करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि इतना सा सपोर्ट मुझे आप लोगों से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। इस वाक्य को पहले अपन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को बुरा भला कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे, और वो दर्द से कहरा कर वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाए। और वो हमेशा इसी प्रार्थना के साथ में नंगे पैर चलता था और अपने जीवन को कोसता रहता था। फिर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर उस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं, वो कैसे चलता होगा। इस कहानी में कुछ भी नया नहीं है, फिर भी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपन हर दुख पे इतना निराश होना बंद कर देंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, या फिर आपके पास जो भी है उस इंसान को देखिए जिसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। अपने आप को हमेशा खुशकिस्मत कहिए और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इस काबिल बनाया है कि आपके पास जो सुख सुविधाएं है वो आपके पास है, क्योंकि वो उतनी सी सुख सुविधाएं भी दूसरे लोगों के पास नहीं होती हैं। इस दुनिया में किसी के भी गम कम नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है जीने का कि अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी मेहनत करें, पूरी लगन से मेहनत करें, और अगर वो चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और उससे भी ज़्यादा अच्छा सोचा होगा। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये सवाल भी हर किसी के दिमाग में कभी न कभी आता है। मेरे दिमाग में भी आता है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है और लोगों का गलत करता है और गलत सोचता है, तब भी उसकी बरकत होती है। वहीं सबके साथ अच्छा करने वाले और सबका भला सोचने वाले के साथ
हमेशा बुरा ही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। आइए इस सवाल का जवाब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी का इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी दिया था। आइए इस सवाल को उसी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह सवाल पूछा कि हे वासुदेव, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें उसको इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। बहुत पुराने समय की बात है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था और मंदिर जाने की बजाय वहाँ से पैसे और चप्पल चुराया करता था और झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है, जब तेज़ बारिश हो रही थी, उस समय जब हर कोई व्यक्ति अपने घर में मौजूद था, तो उस दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने मौका देखकर ये सोचा कि मंदिर का सारा धन चुरा लिया जाए। उसने मंदिर में जाकर पुजारी को वहाँ मौजूद ना देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहाँ पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। वहाँ पर लोग जमा हो गए और बुरा भला कहने लगे। जैसे ही वे व्यापारी मंदिर से बाहर निकला तो उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। जब वापसी में व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उससे वह दुष्ट व्यक्ति मिला। वो खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अपने घर जाकर घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज़ होकर अपना जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने पेश हुए। उस व्यापारी ने नाराज़ होकर यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट प्राणी को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट व्यक्ति के जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका कोई सजेशन हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन बताई गई बातों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आप लोगों की तरफ से एक थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहेंगे और सेफ रहेंगे। थैंक यू।